हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपनी एग्जाम की तैयारी में जोर शोर से लग गए होंगे। और हम जो आपको तैयार भी करवा रहे हैं इन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से, अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर हम लोग कर रहे हैं। और प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिक्विडिटी रेशियो का कर लिया है, जिसके अंदर करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करना, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के दिए होने के बाद करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज और इन्वेंट्री का वैल्यू कैलकुलेट करना, ये सब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक किए हैं। आज हम आप लोगों को और एमसीक्यूज भी कराने के लिए, जो कि हम लोग इंड सेशन में करेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो अभी करा रहे हैं उसे देखते हैं। बच्चे, अभी जो हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर है वो है 6, और इसमें क्वेश्चन को देखा जाए तो कह रहा है कि द वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी एज ऑन 31st March 2022 वाज ₹40,000। कह रहा है कि एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल 40,000 रुपीज का है, and the current liabilities of a company were ₹1,60,000। और कंपनी का जो करंट लाइबिलिटीज है वो 1,60,000 रुपए का है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप कैलकुलेट करो करंट एसेट्स और करंट रेशियो। बच्चे, सबसे पहले तो करंट एसेट्स कैलकुलेट करेंगे, और इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को अगर देखें, इस सॉल्यूशन पे अगर चलें, तो बच्चे सबसे पहले क्या गिवन है जरा इसे ध्यान से देखें। तो बच्चे, हमारे क्वेश्चन के अंदर वर्किंग कैपिटल गिवन है, और एज वी नो दैट कि जो वर्किंग कैपिटल होता है, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब ऐसे में करंट लाइबिलिटीज भी हमारा दिया हुआ है, कितने अमाउंट का, 1,60,000 का, और वर्किंग कैपिटल भी गिवन है ₹40,000 का। तो बच्चे, हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल के थ्रू करंट एसेट्स निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल। और बच्चे, इसमें हम कर देते हैं प्लस करंट लाइबिलिटीज। ऐसे में जो वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है 40,000, और इसमें प्लस कर देते हैं हम लोग करंट लाइबिलिटीज जो गिवन है 1,60,000। तो ये टोटल वैल्यू हमारा निकल जाता है करंट एसेट्स का, जो 2 लाख होता है। अब बच्चे, क्या रहा है निकालने के लिए, करंट रेशियो। तो देखिए कितना इजी है। हम जानते हैं कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। अब करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखो, तो करंट रेशियो इज इक्वल टू CA अपॉन CL। और बच्चे, हमारे पास CA का वैल्यू पता चल गया है 2 लाख, और CL का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 1,60,000।
तो जब बच्चे हम इनको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको देखें तो ये आ जाएगा 1.25:1, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे, आंसर हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया तरीके से ये आप समझ पाए होंगे कि कितने आसानी से हमने करंट एसेट्स का वैल्यू वर्किंग कैपिटल के थ्रू और करंट रेशियो कैलकुलेट किया है। आइए नेक्स्ट को भी देखें। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ए बिजनेस हैज करंट रेशियो 3:1 and quick ratio of 1.2:1 and the working capital is rupees 1,80,000, then calculate the current liabilities and stock। दो चीजें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करनी है, करंट लाइबिलिटीज एंड स्टॉक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करंट रेशियो को अगर देखें तो ये गिवन है और करंट लाइबिलिटीज निकालना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि एक चीज और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में एक काम कर लें कि लेट यहां पे करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं। और जो क्वेश्चन में गिवन है कि वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब अगर देखें तो वर्किंग कैपिटल का वैल्यू यहां पर गिवन है 1,80,000 और करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू हमने एक्स माना है। ऐसे में अगर हम करंट एसेट्स कैलकुलेट करें फॉर्मूले से, तो फॉर्मूला हो जाता है वर्किंग कैपिटल प्लस एक्स, अर्थात करंट एसेट्स हो जाता है 1,80,000 प्लस एक्स, और ये हमारा वैल्यू हो गया करंट एसेट्स का, और करंट लाइबिलिटीज हमने एक्स मान लिया है। अब आपके जो फर्स्ट रेशियो गिवन है, क्या गिवन है कि करंट रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ऐसे में बच्चे करंट रेशियो तो गिवन है ना 3:1 यानी 3/1, और करंट एसेट्स को अगर देखें तो करंट एसेट्स अभी हमने कैलकुलेट किया 1,80,000 प्लस एक्स, और करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू है एक्स। अब हम यहां से वैल्यूज कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो ये होता है 3x इज इक्वल टू 1,80,000 प्लस एक्स। अब x को इस साइड लेके आ जाया जाए तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 1,80,000। सो x इज इक्वल टू व्हाट, तो बच्चे यहां पर पहले तो निकलेगा 2x इज इक्वल टू 1,80,000 एंड देन x इज इक्वल टू 1,80,000 डिवाइडेड बाई 2, सो कम्स टू 90,000। अब ये 90,000 आपका x का वैल्यू निकल गया, और x किसे माने थे आप, किसे माने थे, अपने
करंट लाइबिलिटीज को। आपने एक्स का वैल्यू किसे माना था? करंट लाइबिलिटीज को। ऐसे में हमारा करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट हो चुका है 90,000। अब इसके अनदर पार्ट को कैलकुलेट करें तो अनदर पार्ट में कह रहा था स्टॉक निकालिए और हमारे क्वेश्चन के अंदर क्विक रेशियो दिया हुआ है बच्चे। तो CL कह रहा था निकालने के लिए और CL इज इक्वल टू एक्स था और एक्स का वैल्यू निकला है 90,000। लेकिन स्टॉक निकालना है और हमारे पास क्विक रेशियो दिया हुआ है, तो क्या करें बच्चे? सबसे पहले तो हम करंट एसेट्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो क्या है तो 1,80,000 प्लस एक्स। तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन। सो 1,80,000 प्लस 90,000 और ये हो जाता है बच्चे 2,70,000। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर जो रेशियो गिवन है जरा उसे देखें तो हमारा एक रेशियो गिवन है क्विक रेशियो 1.2:1। तो बच्चे थोड़ा सा एडवांस लिखेंगे क्योंकि क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट्स बराबर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक और डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब क्विक रेशियो दिया हुआ है 1.2:1। करंट एसेट्स का वैल्यू निकल गया है 2,70,000 माइनस स्टॉक। तो स्टॉक का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, इसलिए इसको स्टॉक रहने देते हैं और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू हो जाता है 90,000। ऐसे में इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैल्यू कुछ इस तरीके का हो जाएगा कि 1.2 into 90,000 is equal to 2,70,000 माइनस स्टॉक। अब इसे स्टॉक को इधर ले आते हैं और स्टॉक इज इक्वल टू हो जाएगा 2,70,000 और इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 1,08,000 और इस तरीके से स्टॉक का वैल्यू निकल जाएगा 1,62,000। तो बच्चे दोनों ही चीज हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। अब इसका आंसर लिखने का टाइम है। तो बच्चे एग्जामिनेशन के अंदर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जब हमारे अमाउंट निकल जाते हैं तो फिर बच्चे इस तरीके से आंसर लिख करके करंट लायबिलिटीज का वैल्यू 90,000 लिख देंगे और स्टॉक का वैल्यू कह रहा था निकालने का, जो निकल चुका है 1,62,000। ऐसे हम आंसर दिखाने का काम करेंगे। तो ये रहा हमारा क्या इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार फोकस करिए फॉर्मूला को याद करने पे, फिर फॉर्मूले को याद कर लेने के बाद आप उसको सेवरल टाइम प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस क्या करता है? मेक्स मैन परफेक्ट। सिर्फ अभ्यास ही इंसान को क्या करता है? बेहतर बनाता है। अगर आप इस टॉपिक में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे नॉलेज के साथ, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान देना होगा। ये 10 क्वेश्चंस जो हम आपको करा रहे हैं, आप अपने एग्जाम के पहले मैक्सिमम टाइम जितने बार इसको बना सकते हैं, मिनिमम 2 टाइम्स तो जरूर ही बनाइए। और अगर 2 टाइम्स 3 टाइम्स अगर आप बना करके प्रैक्टिस कर करके एग्जाम में जाते हैं
तो एग्जाम का क्वेश्चन आप बहुत टाइम मैनेजमेंट में क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। आइए देखें फिर अगले क्वेश्चन को। बच्चे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक्स लिमिटेड हैज ए करेंट रेशियो of 4.5:1 and quick ratio of 3:1. If its inventory is rupees 72,000, find out its total current assets and total current liabilities. अब जरा यहां पे ध्यान से देखा जाए, करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज कैलकुलेट करना है, बट हमारे पास और कोई फिगर नहीं गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या कर लें, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या करते हैं कि लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। और हमने आपको बार बार बताया है कि जब भी मानने की बात आए ना, तो आप करंट लाइबिलिटीज को एक्स मानो। तो लेट करंट लाइबिलिटीज बी एक्स। अब करंट लाइबिलिटीज आपने एक्स मान लिया, और आपके सामने जो रेशियो गिवन है करंट रेशियो, जरा उसे देखें। तो करंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? तो करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। ऐसे में बच्चे जो करंट रेशियो दिया हुआ है 4.5:1 और इक्वल टू अगर हम करते हैं करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, और करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू है एक्स, तो हम यहां पर CA इज इक्वल टू यानी करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5x लिख सकते हैं। अब हमारे पास करंट एसेट्स का वैल्यू पता हो गया, कितना? 4.5x। अब चूंकि इन्वेंट्री दिया है और क्विक रेशियो दिया हुआ है, तो हम इससे क्या निकाल लेंगे? क्विक एसेट्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? क्विक एसेट्स निकाल लेंगे। और क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। और जैसा कि बच्चे करंट एसेट्स है 4.5x और इन्वेंट्री का वैल्यू दिया हुआ है 72,000, तो माइनस कर देते हैं 72,000, और ये हो गया हमारा क्या? क्विक एसेट्स। अब जब क्विक एसेट्स मालूम है, तो जरा इन्हें हम फॉर्मूला में पुट करते हैं क्विक रेशियो के। और क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। अब जेंटलमैन, अगर यहां पे क्विक रेशियो का वैल्यू पुट करें तो 3:1। यहां से अगर हम चले तो क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 4.5x माइनस 72,000 और डिवाइडेड बाई x। तो x है हमारा CL का वैल्यू। अब इसके सॉल्यूशन को यदि हम आगे बढ़ाएं, तो आइए इस साइड कर देते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसके सॉल्यूशन में इस साइड अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इन बिटवीन। तो क्या हो जाएगा कि 4.5x माइनस 72,000 इज इक्वल टू 3x। अब x को एक साइड ले आते हैं, 4.5x
-3x और इस -72,000 को इस साइड ले जाए तो ये बना 4.5x -3x इज इक्वल टू 72,000। और बच्चे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.5x इज इक्वल टू 72,000। ऐसे में बच्चे x इज इक्वल टू 72,000 अपॉन 1.5 और जिसे बच्चे आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 48,000। अब 48,000 आपका x का वैल्यू निकल गया और x आप किसको माने थे? करंट लाइबिलिटीज को माने थे। तो आप यहां लिख दो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 48,000। बट आपको करंट एसेट्स भी निकालना है तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू 4.5x। ऐसे में बच्चे इस 4.5 इंटू एक्स का वैल्यू पुट कर दिया जाए 48,000 तो बच्चे ये आ जाएगा 2,16,000। और इस तरीके से हमारे करंट लाइबिलिटीज का वैल्यू और करंट एसेट्स का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझाने का प्रयास किया गया है। आप बस एक बार इसका प्रैक्टिस करें। जब एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको हैबिट हो जाएगा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर आप भी क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे इस टॉपिक पे, इस करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 में कह रहा है कि क्विक रेशियो इज 1.5। तो बच्चे 1.5 केवल जब दिया रहता है तो is/1 साइलेंट होता है। अब ऐसे में आप इसको कहेंगे नहीं कि हाँ क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। 1.5 पे ही अगर स्टॉप कर दे रहा है तो is/1 साइलेंट है, वो नहीं लिखा गया है। ऐसे में आप इसको पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि क्विक रेशियो इज 1.5:1। करंट एसेट्स ऑफ ₹1 lakhs, करंट लाइबिलिटीज ₹40,000। सो कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब करंट एसेट्स दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज दिया हुआ है, आपसे कह रहा है कि स्टॉक कैलकुलेट करो, जबकि रेशियो में क्या दिया हुआ है? क्विक रेशियो दिया हुआ है। तो बच्चे इसको बहुत इजीली सॉल्व करते हैं क्योंकि रेशियो क्या गिवन है जरा उसे तो समझा जाए। तो बच्चे हमारे सामने जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्विक रेशियो, और क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज। अब जरा देखो, जरा ध्यान से इसे, तो ये जो क्विक एसेट्स है, क्विक रेशियो का जो फॉर्मूला है, इसमें जो क्विक एसेट्स है, क्या इस क्विक एसेट्स के जगह हम क्विक एसेट्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं CA माइनस स्टॉक? बिल्कुल लगा सकते हैं सर, और अपॉन CL। अब जिसके वैल्यू दिए हुए हैं उसके वैल्यू पुट करो, ऑटोमेटिकली जिनके वैल्यूज नहीं दिए हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे क्विक रेशियो गिवन है 1.5:1, तो is/1 मतलब डिवाइडेड बाई 1। करंट एसेट्स का वैल्यू, तो करंट एसेट्स का वैल्यू 1 lakhs गिवन है जी सर। एक्स स्टॉक का वैल्यू नहीं पता है तो इसको स्टॉक ही रहने दीजिए, आप चाहते तो एक्स मान लेते। और CL का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 40,000। ऐसे में जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा 1 lakhs
माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 1.5 इंटू 40,000। ऐसे में 1 lakhs माइनस स्टॉक is equal to 60,000 and then stock is equal to, तो स्टॉक को उधर कर देते हैं और 60,000 को इधर ले आते हैं, तो स्टॉक इज इक्वल टू 1 lakhs माइनस 60,000। सो बच्चे कम्स टू 40,000। और देखो बच्चे, आपके इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। आपसे स्टॉक पूछा जा रहा था कि वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करो, और वैल्यू ऑफ स्टॉक 40,000 कैलकुलेट हो गया। तो बहुत ज्यादा फॉर्मूले को याद नहीं करना है। कुछ फॉर्मूले जो फर्स्ट वीडियोस के अंदर जो फॉर्मूले हमने बताए थे, जिसमें ज्यादा से ज्यादा हमने मात्र 5 फॉर्मूले याद करने के लिए आपको कहा था, और 5 फॉर्मूले से लगभग 15 फॉर्मूले बनते हैं। तो उन 5 फॉर्मूले पे आपको फोकस करना है, उसको लर्न करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर देखें। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि द करेंट एसेट्स ऑफ ए कंपनी आर ₹15 lakhs। करेंट एसेट्स कंपनी का कितने वैल्यू का है? 15 lakhs का है। इट्स करेंट रेशियो इज 3:1। अब बताइए, अगर करेंट एसेट्स 15 lakhs है, करेंट रेशियो गिवन है, तो करेंट लायबिलिटीज तो निकालना बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो हम यही कर लेते हैं, इसके सॉल्यूशन में तो हम सबसे पहला काम यही कर लेते हैं कि जो करेंट रेशियो गिवन है, करेंट रेशियो इज इक्वल टू CA अपॉन CL, और करेंट रेशियो हमारा दे रहा है 3:1। करेंट एसेट्स दे रहा है बच्चे 15 lakhs और डिवाइडेड बाय CL। तो इसे हम अगर सॉल्व करें तो CL इज इक्वल टू 15 lakhs डिवाइडेड बाय 3, जो आ गया कितना? 5 lakhs। तो चलिए, एक वैल्यू जो निकालना था करंट लायबिलिटीज का वो तो निकल गया। दूसरा क्या निकालना है? लिक्विड एसेट्स और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है। तो बच्चे, लिक्विड एसेट्स का लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब ऐसे में बच्चे, जो लिक्विड रेशियो गिवन है वो है हमारा 1.25:1, और ये जो लिक्विड एसेट्स है, ये लिक्विड एसेट्स कितना है, तो वे यही तो कैलकुलेट करना है। तो हम दे देंगे लिक्विड एसेट्स इज डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज का वैल्यू अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 5 lakhs। ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 1.25 इंटू 5 lakhs, और इस तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो 6,25,000 कैलकुलेट हो जाएगा। और ये लिक्विड एसेट्स निकालने के लिए कहा जा रहा था, तो ये भी हमारा कैलकुलेट हो गया। अब बचा क्या? तो बचा इन्वेंट्री। बचा क्या? इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री कैसे निकलेगा? तो बच्चे, अगर हम लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला देखें
तो लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो बच्चे लिक्विड एसिड्स का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसिड्स इज इक्वल टू करंट एसिड्स माइनस इन्वेंट्री। और इस फॉर्मूले से अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसिड्स माइनस लिक्विड एसिड्स। और हमें मालूम है कि करंट एसेट्स कितने वैल्यू का है, 15 lakhs का है, और लिक्विड एसेट्स अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 6,25,000 का। तो 6,25,000 जो नीचे कैलकुलेट हुआ है इसे हम लिख देते हैं, माइनस कर देते हैं 6,25,000। ऐसे में बच्चे ये निकल के आ जाएगा 8,75,000। तो बच्चे इसके अंदर तीन चीजें कैलकुलेट करनी थी, तो हमें इसका आंसर लिखना चाहिए सॉल्यूशन के बाद कि करेंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 5 lakhs। एक आंसर ये हुआ। लिक्विड एसेट्स, जी हाँ जी, लिक्विड एसेट्स, तो लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू 6,25,000। और फिर दिया हुआ है हमारा इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए, तो इन्वेंट्री का वैल्यू आपका कैलकुलेट हो गया 8,75,000। और इस तरीके से हम सॉल्यूशन के बाद आंसर को लिखने का काम करते हैं। तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू हमारे क्लासेस को प्यार देते रहिए। हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड 2024-25 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस चैप्टर को भी हम डिस्कस करेंगे, उस एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आने के मैक्सिमम चांसेस हैं। और जब आप अपने क्वेश्चन पेपर के मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मैक्सिमम प्रैक्टिकल क्वेश्चन, मैक्सिमम एमसीक्यूज एंड मैक्सिमम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का आंसर देंगे, तभी आपको मैक्सिमम मार्क्स आएंगे। और हम लोगों का जो मिशन है, हमने जिस एम के साथ इसे शुरू किया है, उस एम के साथ चाहेंगे कि बिहार में बिहार बोर्ड से पढ़ने वाले हर एक स्टूडेंट्स को अच्छे मार्क्स आए, स्पेशली अकाउंटेंसी के अंदर 90+ मार्क्स आए, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि चलो हम कुछ कर पाए अपने बिहार वासियों के लिए, बिहार के विद्यार्थियों के लिए हम कुछ कर पाए। इन 2.5 महीने में हमने जो ये संकल्प लिया कि आपकी पूर्ण तैयारी, आपके एग्जाम की पूर्ण तैयारी कराएंगे, उस मिशन पे हम अग्रसर हैं और आगे भी हम आपके साथ हैं। बस आप मेरे साथ साथ पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी के साथ आप तैयारी कीजिए। कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो प्लीज आप उसे कमेंट में दें, फिर उससे रिलेटेड वीडियोस हो या आपके कमेंट्स का अगर कोई रिटन जवाब हो सकता है तो हम उसमें देने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने आपके ये 10 क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लिक्विडिटी रेशियो का कराया है। अगले वीडियोस में फिर हम सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चंस कराएंगे, सॉल्वेंसी रेशियोज के फॉर्मूला पे डिस्कस करेंगे। सॉल्वेंसी रेशियो के कंप्लीशन के बाद फिर हम लोग एक्टिविटी रेशियो, जिसे हम परफॉर्मेंस रेशियो और टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और इनके बाद
सबसे लास्ट जो हमारा रेशियो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लाभदायकता अनुपात, उसको भी कैलकुलेट करेंगे, उसके भी फॉर्मूले को देखेंगे। आगे चल करके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हम आपको बहुत बेहतरीन बेहतरीन ट्रिक्स देंगे प्रॉफिट्स निकालने के, जो आप देख करके पढ़ करके आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि अब तक जो फॉर्मूले यूज हो रहे थे वो ऐसे ही ट्रेडिशनल बुक्स में फॉर्मूला लिखा हुआ है, हम भी लर्न कर रहे हैं, फॉर्मूले याद कर रहे हैं, बट फॉर्मूला किसी कॉन्सेप्ट पे बनता है, और एक बार हम आपको फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बता देंगे तो फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आज के लिए हम क्लास यही पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ जिसमें हम लोग अगले क्लास से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी रेशियो कंप्लीट होने के बाद अब हम लोगों का अगला पड़ाव जो होगा, अगला जो सफर होगा वो होगा सॉल्वेंसी रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।